Dear student, have a good morning. I am your instructor, Dr. Imran Talib. I am lecturer in Department of Mathematics and Statistics of Washiqa University of Pakistan. हम कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर फॉर मैथमेटिक्स के कोर्स को स्टडी कर रहे हैं यूजिंग अ कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर मैटलैब. आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इन द सेंस दैट the numerical solutions of many differential equations like ordinary, fractional and partial fractional differential equations can be found using these orthogonal polynomials. So ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आई होप कि आप इस लेक्चर को केयरफुली स्टडी करेंगे, देन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग द सॉफ्टवेयर मैटलैब. And then if you feel any kind of difficulty, then definitely you have to contact with us via Skype, via email and via LMS. This is the outline of this lecture. First of all, that we will discuss some important aspects of orthogonal polynomials, and then orthogonal functions, and then orthogonal polynomials, then orthonormal polynomials, and then some properties. ये वो एक्सपेक्ट है इस कोर्स का जिसको ऑलरेडी आपने फंक्शनल एनालिसिस के अंदर और सम काइंड ऑफ लीनियर अलजेब्रा के अंदर इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया होगा. ऑर्थोगोनल फंक्शंस को आप फेमिलियर हैं कि ऑर्थोगोनल फंक्शंस किसे हम कहते हैं. ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल से आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स के बारे में. एंड देन इज प्रॉपर्टीज. देन सम इम्पॉर्टेंट ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स लाइक शिफ्ट जैकोबी पॉलिनोमियल्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. हम इसके न्यूमेरिकल कोड्स को स्टडी करेंगे यहाँ पे, और ये फंक्शन को किसी कंटिन्यूस फंक्शन को किस तरह अप्रॉक्सीमेट करता है इन टर्म्स ऑफ द ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ जैकोबी पॉलिनोमियल्स, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. एंड देन एट द एंड हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे और उनको मैटलैब के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे. देयर मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ जैकोबी पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे. देयर आर वेल लेजेंडर पॉलिनोमियल्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. लेकिन आई होप सो इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर की हमें शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसके जो मैटलैब कोड्स हैं उनको भी डेवलप किया गया है. ये कुछ इम्पॉर्टेंस है जो मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आपसे डिस्कस की ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स के बारे में. इनको आप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो फोकस होगा वो उनके न्यूमेरिकल कोड्स के ऊपर होगा. देन डेफिनेटली इन फंक्शनल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपने इस तरह की डेफिनेशन को देखा होगा कि two functions are orthogonal on the compact interval if their inner product is equal to 0. If I not equal to j, then definitely जब आप इनका inner product लेंगे तो वो 0 आएगा. तो ऐसे functions को हम कहेंगे they are orthogonal functions. ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस, इसकी डेफिनेशन को भी आपने लीनियर अलजेब्रा के अंदर स्टडी किया होगा. टू फंक्शन एज सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ देयर इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा. क्रोनिकल डेल्टा इज डिफाइंड लाइक दैट for I is equal to j, we have this is equal to 1, and for I not equal to j, and this is equal to 0. So this means two functions are said to be orthonormal if their inner product is equal to the canonical delta functions. And then similarly इसी concept को आप थोड़ा सा extend करें तो then the orthogonal polynomials are said to be orthogonal if the inner product is equal to 0 for I not equal to j. Similarly orthonormal definition को जो functions के लिए हमने study की थी, आपको उसी concept को आप यहाँ पे use करें तो then two polynomials are said to be orthonormal if the inner product is equal to the canonical delta function.
Next is that this is a very important aspect of orthogonal polynomials and that I highlighted earlier कि जब हम किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं थ्रू orthogonal shifted polynomials where Ci are the constant which have to be determined, and we will determine these how these coefficients can be determined. We will discuss it later. Where Pix are the polynomials for I is equal to 1, this is a P1 polynomial of degree 1, and then for P2 and P3, and when I is equal to n, this is a nth degree polynomial. तो हम किसी फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं थ्रू यूजिंग ऑर्थोगोनल शिफ्टेड पॉलिनोमियल्स. Next, Jacobi polynomials was first introduced by a very famous mathematician called Gustav Jacob Jacobi in 1804. And these polynomials are solutions of this second order homogeneous differential equations. ये जो हम polynomial discuss कर रहे हैं ये polynomials इस differential equation का solutions हैं. Then after that ये इस differential equation का solutions हैं. Then using these polynomials हमने mathematics की बहुत सारी applications, बहुत सारे differential equations के solutions इन polynomials के ऊपर depend करते हैं. दिस इज़ अ पोलिनोमियल. हम इस पोलिनोमियल को मैटलैब के अंदर सीखेंगे किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है. फिर n इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, x इज़ अ वेरिएबल, देन दिस इज पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, एंड अल्फा बीटा आर द पैरामीटर्स. वेयर दिस इज़ अ समेशन साइन. इन मैटलैब हम इसको सिंबॉलिक सम कहते हैं. अगर इसकी इस पोलिनोमियल की कंस्ट्रक्शन पे अगर आप गौर करें तो आप देखें कि आई वेरी करेगा फ्रॉम 0 अप टू जिस ऑर्डर तक की आपको पोलिनोमियल रिक्वायर होगी, और के जो है वो समेशन साइन की जो लिमिट्स हैं वो के 0 से आई इसकी अपर लिमिट होगी और 0 इसकी लोअर लिमिट होगी. अब हम इसको मैटलैब में किस तरह कोड करेंगे वो हमारा मेन फोकस है इस लेक्चर का जो हमने सीखना है. अगर आप देखें न्यूमिनेटर के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स है. दिस इज अ गैमा फंक्शन and these are the arguments of the gamma function I plus b beta n plus 1 and I plus k plus alpha plus beta plus 1. तो you know gamma function is a generalization of the factorial function. हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसको स्टडी किया हुआ है कि gamma function एक्चुअली क्या है. आप इसे गूगल कीजिएगा, you will find a very interesting properties of the gamma functions. This is a variable in which the polynomial in variable x, and this is its k is the power of this polynomials. तो इट्स मीन कि आप इसकी कोई भी टर्म कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर x जो है वो अपीयर होगा. Next, the two parameter orthogonal shifted Jacobi polynomials defined in the last slide is known as a function vector in one dimensional. One dimensional mean being a student of mathematics आपको ये वर्ड काफ़ी क्लियर होगा कि what is mean by one dimensional. इन आपके पास जो इसकी टर्म्स आएंगी वो एज अ कॉलम वेक्टर आ जाएंगे. ये वो इंटरवल है जिसके ऊपर हम इस पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे. टी नॉर्मली कैपिटल टी को 1 लिया जाता है. ठीक है, ये फॉर आई अगर आई को हम फिक्स कर दें के 0 से, अगर आए हम 0 लें तो के 0 से 0 मीन नथिंग. के अगर हम आए को 1 ले लें के 0 से 1 तो आप जो है एक पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल P1 आपके पास डिफाइंड हो जाएगी. अगर आप I2 लेते हैं तो डेफिनेटली के वेरीज करेगा फ्रॉम 0 से 2, तो आपके पास ये P2 कैलकुलेट हो जाएगी. सिमिलरली अगर I3 होगा तो के वेरी करेगा 0 से अप टू 3 तक, तो आपके पास P3 पॉलिनोमियल
हो जाएगी. देन व्हाट विल हैपन if I is equal to 10, if I is equal to 20, I is equal to 40, then it is very difficult to calculate it manually. So definitely we have to take some help from some computational software. तो यहाँ पे हम MATLAB से हेल्प लेंगे कि अगर I की वैल्यू 40 हो जाए, हमें उसके लिए कैलकुलेट करनी पड़ जाए, ये फंक्शन वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो फिर हमें इतनी जो है हमारी प्रैक्टिस हो चुकी हो MATLAB के अंदर कि हम उसको फाइंड आउट कर सकें. तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं. अब यहाँ से हम एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लेते हैं. ठीक है. एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको हम कैलकुलेट फंक्शन p दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास जैकोबी फंक्शन वेक्टर है, हम इसे उस नाम से दिस इज जैकोबी फंक्शन वेक्टर. और इसके जो आर्गुमेंट्स होंगे डेफिनेटली आई के ऊपर वेरिएशंस हैं, तो हम एक स्केल लेवल सेट कर लेते हैं, डेट इज m. एंड फिर हमारे पास इसमें पैरामीटर्स अल्फा होंगे एंड देन बीटा होंगे. ठीक है. ये हमारा एक फंक्शन हो गया, इसको हमने एंड कर दिया. एंड देन ये यूजुअली हम कुछ कमांड्स यूज़ करते हैं ताकि हिस्ट्री के अंदर जो ऑलरेडी कैलकुलेशंस MATLAB ने की हुई हैं वो ये वाली कैलकुलेशन उससे अफेक्ट ना हो. तो डेफिनेटली हम जो है वो क्लियर आर की कमांड यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इन टर्म्स को अलग अलग पहले डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन आई के ऊपर क्योंकि वेरिएशन है और के की डिपेंडेंस जो है वो आई के ऊपर है. आई इंडिपेंडेंटली वेरी करेगा और के जो है वो डिपेंड करेगा आई के ऊपर. तो हम फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं आई के लिए. ठीक है. इट्स ओके. तो एक for I is equal to that is 0 and up to forward m minus 1. m ये हमारा स्केल लेवल होगा, इसको हम सेट कर लेंगे कि हमने i की जो समेशन की अपर लिमिट है वो हमने कहाँ तक डिसाइड करनी है. ठीक है. और इस लूप को हम एंड कर लेते हैं एंड देन इन जो हमारी टर्म्स हैं इनको हम डिफाइन करते हैं. फर्स्ट टर्म हमारे पास -1 रेज़्ड टू पावर i माइनस k एंड दैट इज a1 इज इक्वल टू दैट इज -1 एंड दिस इज रेज़्ड टू पावर दैट इज i माइनस k. दिस इज फर्स्ट टर्म. एंड सेकंड टर्म हमारी a2 को हम सेट कर लेते हैं, दैट इज gamma i प्लस बीटा प्लस 1. That is gamma I plus and beta and plus 1. ये हमने gamma फंक्शन डिफाइन कर लिया. MATLAB में हम इस सिंटैक्स के जरिए gamma फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. एंड देन a3 इज इक्वल टू अगेन ये हमारे पास है gamma I प्लस k प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. That is gamma that is I plus k and plus alpha and plus beta and plus 1. This is ये हमारी न्यूमिनेटर के अंदर जो 3 टर्म्स थी वो हमने डिफाइन कर ली. हम डिनोमिनेटर की टर्म्स को डिफाइन करते हैं. द फर्स्ट टर्म जो डिनोमिनेटर में है दैट इज gamma फंक्शन और उसका जो आर्गूमेंट है दैट इज k प्लस बीटा प्लस 1. ठीक है. डिनोमिनेटर को हम d1 gamma दैट इज k प्लस बीटा प्लस 1. ठीक है. से i प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 gamma i प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. तो ये हमारी सेकेंड टर्म डिफाइंड होगी. एंड थर्ड इज i माइनस k प्लस 1 दैट इज gamma फंक्शन.
minus k n plus 1, that is d4 gamma, that is k plus 1 plus 1, and the last term, that is d5 is equal to दिस इज टॉर इज टू पर के डेफिनेटली ये जो इंटरवल का राइट एंड पॉइंट होगा, ठीक है। यूजुअली इसको 1 डिफाइन किया जाता है, लेकिन हम इसको एज ए यहाँ पे जनरल डिफाइन कर लेते हैं। आई मीन इसे हम एज टी रीड कर लेते हैं, टॉम इन टी, डेट इज टी एंड रेज टू पर के। ये हमारा फॉर लूप हो गया। अब हम इन इस पूरी एक्सप्रेशन जो हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन है, अब उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो किस तरह कैलकुलेट होगी। डेट इज इसको हम डेट इज दिस वन, फर्स्ट टर्म a1 न्यूमरेटर a1 एंड स्टैटिक a2 एंड स्टैटिक a3 एंड 5 टर्म्स डिनोमिनेटर में है, that is d1 multiply d2 and multiply d3 and multiply d4 and multiply by d5. This okay, and the next that is p, जो हमारा फंक्शन था, हमने जो भी फंक्शन वेक्टर को हमने जो एक p हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो लूप हमारा i के ऊपर है, देन pi प्लस 1 इज इक्वल टू, अब अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यूज़ हमने सारी कैलकुलेट कर ली। इनकी हर वैल्यू i की हर वैल्यू के लिए हमने ये वाली एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इन एक्सप्रेशन को सम करना है, क्योंकि i लूप में ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी सारी। तो हमने इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ का सम अप करना है समेशन के ज़रिए। तो उसके लिए हम मैटलैब के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है सिंबॉलिक सम, ठीक है, सिंबॉलिक सम, एंड दैट इज अब जो सम है ये हमारे पास अगर देखें तो दैट इज k 0 से i, k दैट इज 0 i, ये हमारे पास सम हमने कैलकुलेट कर लिया। और हमने करना किस टर्म का है, इस एक्सप्रेशन का, यानी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का हमने सम कैलकुलेट करना है, और जो x रेज टू पावर के इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, डेट इज a स्टैटिक x रेज टू पावर k, ठीक है। अब ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया है, एंड लास्ट पे हम दैट इज अगर हम इसको रन करें तो हम इसको सेव कर लेते हैं, जो भी फंक्शन वेक्टर 1 डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे एरर आ गया, रेफरेंस टू क्लियर वेरिएबल m, एरर इन लाइन 6, ठीक है। यानी हमने कुछ डिफाइन करना है, m को हमने वैल्यूज़ नहीं, डेट इज m इज इक्वल टू 4, m को सेट कर लेते हैं, एंड और अल्फ़ा और बीटा को हमने क्या वैल्यू डिसाइड करनी है, डेट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड डेट इज़ बीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इसको रन करें तो अनडिफाइंड वेरिएबल के है, यानी के वेरिएबल डिफाइन नहीं हुआ हमारे पास, तो हम इसको एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, के एंड टी एंड एक और वेरिएबल यहाँ पे डेट इज एक्स, ठीक है। अब हम इनको रन करें तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ जब हम इसे मैटलैब के अंदर कोड करेंगे तो हमें ये एज ए कॉलम वेक्टर चाहिए, तो हम एक वेरिएबल p इज इक्वल टू ट्रांसपोज एंड p, ठीक है। ये हमारा एक डेट इज
दिस इज M4 मीन आई वेरी करेगा हमारे पास अप टू 0 से 3, फर्स्ट 4 पॉलिनोमियल्स कैलकुलेट हो जाएंगे M4 के लिए, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट 4 पॉलिनोमियल्स हमारे पास ये कैलकुलेट होगी, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे भी रन कर सकते हैं, अगर आप ऊपर उनको वैल्यूज़ नहीं भी देना चाहते तो कमांड विंडो के अंदर लिखें m की वैल्यूज़ होल 5 अल्फ़ा 1 दैट इज़ बीटा 1, और इनको आप रन करें, दैट इज़ जैकोबी फंक्शन वेक्टर जिस वन, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट सीखा कि हमने जैकोबी फंक्शन वेक्टर जो है उसको हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। अगर आप इन M4 अगर आप इसे हायर स्केल लेवल पे इसे कैलकुलेट करें तो आपको ये हायर स्केल लेवल्स के ऊपर भी कैलकुलेट करके वैल्यूज़ मैटलैब जो है वो दे देगा। तो ये तो बाई हैंड इस पॉलिनोमियल्स को एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना काफ़ी टफ होता है, तो मैटलैब क्योंकि हमारे लिए आसानी प्रोवाइड करता है और हम किसी भी स्केल लेवल के लिए इस पॉलिनोमियल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सो अगर इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी आए तो फिर आप मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा थ्रू ईमेल, थ्रू माय स्काइप आईडी एंड थ्रू यूजिंग LMS। तो आपके जो आंसर्स हैं उनको एंटरटेन किया जाएगा।